ठीक से बैठ जाएं, वहाँ बालाजी की तरफ देखें। तो अभी भी आप नहीं मानती कि कोई बता सकता पॉसिबल है? हाँ, माइक से ही बोलना है, बिना माइक के। नजदीक आओ थोड़ा और नजदीक बहन। मैं भगवान पे यकीन करती हूँ। तो क्या हम शैतान पर? नहीं, कभी भगवान को देखा नहीं ना, तो मेरे हमने भी नहीं देखा। तो मेरे मम्मा बहुत यकीन रखते हैं इस धर्म में। हमें बहुत बोलते हैं कि हमें मंदिर में जाना चाहिए, मेरे भाई बहन सब कोई। आपकी माँ का नाम क्या है? सुमन। तो वो भी आपको देख रहे थे, वो न्यूजीलैंड में, तो अभी मैंने उनको लाइव दिखा रही थी। उनकी ज़्यादा आस्था, वो मुझे काफ़ी महीनों से आपके बारे में भेजे थे व्हाट्सएप पे। तो मैं क्या कर रही थी, वो एक नंबर भी भेजा था कि इस पे कॉल कर ले और बात कर ले। तो मैंने बोला मम्मा ये फ्रॉड है, आप कैसे कोई भी नंबर भेज देते हो जो भी आपको सही लगता है। तो एक दिन आप ही का प्रोग्राम देख रही थी, मेरी फ्रेंड भी है यहाँ पे आई, उसकी ज़्यादा आस्था। उसने मुझे बोला ये देखा इनका प्रोग्राम चल रहा, तो उसमें आपने बोला कि किसी ने 10,000 ले लिया, ये ले लिया। तो मेरे को एक मौका मिल गया, तो मैंने अपनी मम्मा को कॉल करके बोला देखा फ्रॉड चल रहा है और आप किसी का भी नंबर भेज देते हो। तो धीरे धीरे क्या होना शुरू हुआ कि एकदम से आपके बारे में सुना तो था बट इतना ध्यान नहीं था। फिर फ्रेंड के पास गई तो वो फ्रेंड कुछ ऑल डे वो आपकी वीडियोस देखती है, तो थोड़ा इंटरेस्ट बना। फिर आपका जो हंसी मजाक करना वो ज़्यादा अच्छा लगने लगा कि कितना ये जैसे बाबा लोग होते हैं ना, थोड़ा बोरिंग कर देते हैं सत्संग को, तो आप थोड़ा मजाक कर देते हो तो उसी वजह से मुझे इंटरेस्ट आने लगा। फिर जो आपने बड़ौदा की बात अभी बोली, वो लड़की का मैंने स्पेशल एक दिन पहले ही देखा था कि उसने बोला मैं तो यही सोची थी ये सब सेटिंग होता है, क्या होता है, तो बाबा जी आपने तो बुला लिया। और वही मेरे मन में क्या हो रहा था, आप जब बुला रहे थे तो कहीं यकीन आता था, फिर लगता था अच्छा कहीं इन्होंने पर्चा तो नहीं देख लिया, अच्छा वो कहीं इसने उसको इन्फॉर्मेशन दी हो, फिर उस आगे से आगे तो नहीं। मुझे माफ़ कर दो, मुझे जो लग रहा है मैं बस वही बोल रही हूँ। तो ऐसा सोचते सोचते कभी बोल रही थी, आपने बोला राम बोल, मैंने बोला बुला लो। मेरे दिल में बहुत ही क्वेश्चन है, ये सब बीच में ही रह जाएंगे कि आप सिल में हो, ये आपको सच में होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हुई मेरे साथ कि भगवान की तरफ ज़्यादा यकीन हो गया। मैं भी एक टाइम भूलना शुरू हो गई थी, जब से लंदन में आ गई ना, तो लाइफ में इतनी बिजी हो गई। बट ऐसा वक्त आता है कि हम लोगों को यकीन होना शुरू हो जाता है। जो धोखा मिला उस पर चर्चा करें। हो 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 आपको सब पता है। अभी तो आप कह रहे थे सेटिंग है, तो अभी डर लग रहा है। वो जो वादे हुए थे साथ जीने मरने के, जिनके लिए घर से लड़ गई थी, घर वालों से भी कह दी थी मॉम तुम पागल हो, वो बहुत अच्छा है, बस ये सही है। अच्छा अभी आपकी एक और, हम बहुत ज्यादा तो नहीं खोलेंगे क्योंकि आपकी मन, अभी खोज जारी ही है। नहीं, अभी ऐसा वक्त आ गया है कि हाँ मम्मी बोलते हैं कि उम्र अच्छा है अच्छा सा देख लो, बट एक दो दिन किसी से बात करने के बाद मेरे को लगता है नहीं, ये मेरा नहीं मन मानता है, किसी के लिए भी नहीं। अच्छा उसका फोन आया था तो मुझे बोली कहाँ जा रही है, मैंने बोला वो बाबा जी आ गए हैं यहाँ पे। वो बोले यार तू भी यकीन करने लगी ये सब पे। उसी ने मुझे कॉल किया तो मैंने उसको बोला इतना रश हो गया। कॉल को भी हमने सुना। यस माय डियर सिस्टर, वो वर्ड्स हम यूज नहीं करेंगे जो आप कॉल पे यूज करते हो, गंदा वाला। यहाँ पे नहीं किया था। हाँ यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे तो कहाँ आ गए हैं, बहुत रस है, देखते हैं मिलने मिलता कि नहीं मिलता।
हाँ, हम सुन रहे थे उस वक्त, सर्विलांस में नंबर था हमारे। अब बताओ, हाउ पॉसिबल, क्या ये संभव है? अभी पर्चे बाकी हैं। नहीं, अभी तक हाँ यकीन हो रहा है। यहां से भी आगे गाड़ी है, और क्षमा करना आपके हम 2 पर्चे रखें। अरे 9 बोले, ठीक है। और क्वेश्चन और जिनके उत्तर पाना चाहते हैं हनुमान जी से। हम कोई भगवान नहीं, हम कोई ईश्वर नहीं, हम कोई महात्मा नहीं, हम कोई माइंड रीडर नहीं। हमारे पास जो स्पेशल कृपा है वो हमारे वंश में है। हमारे पास ये कृपा है ही आप जैसे लोगों को ठिकाने लगाने के लिए कि भगवान होते हैं। अब बोलिए, होते या नहीं? होते हैं, भगवान तो हैं। और क्या ये ऐसा भी संभव है जैसा आपने आज देखा? ऐसा कभी कोई कर सकता? आप कर सकते हैं? नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता है। ऐसा होता है कि सिक्स सेंथ होती है, किसी के पास सोच लेता है यार ऐसा हो गया होगा, प्रेडिक्शन कर, बट जो आपके पास है वो कुछ अलग है। चलो, अब आप, एक प्रश्न आपका बिना माइक का है। अच्छा, तो आप बोलेंगे, हमने बिना माइक के बोले। कोई बात, नाम क्या है? ठीक है, देख लिया। एक विषय और, टोटल 3 बातें आपकी आई। जानने व देखने के लिए आई हैं, मां के कहने पर सुमन नाम है, प्रश्न निजी है, जिनके साथ में आई हैं क्या उनसे शादी होगी अथवा नहीं होगी? सच में यही था। मेरी वो फोटो के पीछे भी लिखा है मेरे पर्स में। और वो जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है वो बाहर देख रहा है। हाँ जी, वो बर्मिंघम से आया। मैं स्पेशली आया कि चल देखते हैं। हाँ जी, हाँ, उसको सुधारने के लिए ले आई हो। उसके नशे उठा दो। हाँ जी, प्लीज, बस और मैं अच्छा, एक और है, डर लगा रहता है, चूंकि आपका लव एरिया तो लंबा हो गया है। हाँ। तो डर लगा रहता है कि वो रहेगा कि नहीं, मैं करूं क्या? माँ को जवाब नहीं दे पा रही, झूठ बहुत बोल चुकी। माँ भी पूछ रही, बेटा यस नो कुछ तो बोल। यस है। यस है। थैंक यू। लेकिन अब हम पे शक नहीं करने का बहन, नहीं, तो शादी में बुलाने का ना। हाँ जी पक्का, मैं वहां पे भी आऊंगी। जय श्री राम। बस वो नशे छोड़ दें। और वो पंजाबी है ना, तो मानता भी नहीं है। गुस्सा बहुत, उपद्रव बहुत किया, कलेश भी हुआ, मार धाड़ बहुत हुई, है ना? ठीक है बहन, आगे बढ़ जाओ, तुम्हें रोक कोई नहीं सकता, सुनामी हो। अच्छा, नहीं शादी हो जाएगी ना? आज्ञा है। अब नहीं संदेह करने का। अभी एक पर्चा रह गया है, हम दोनों का वो कुछ बता करके दोनों में लड़ाई भी बहुत करवा सकते हैं। ना करवाएं? किसकी? मेरी? आप दोनों की हम लड़ाई करवा सकते हैं। एक पर्चा नहीं, ऐसा वो लड़ाई नहीं, लड़ाई वैसे ही बहुत चल रही है। जाना आप शांति लाइए। क्योंकि एक पर्चा हम ना, जब हम दरबार में बैठे थे तब हमने 2 पर्चे बनाए थे, एक आपका ही बना के रखा था। ये पहले आप अपना वाला लीजिए। ये हमने वही पर्चा, आप नजदीक आइए, क्या नाम है आपका? जुलीका। हाँ। एक उपद्री शैतानी जुलीका लड़की बैठेगी जो बार बार विचित्र सोचेगी, उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोलने का। 22/7/2023 के दरबार में लब चक्कर वाली बैठेगी, और ऐसा वो पर्स में लिख करके लाई है। ये कब से लिखा था? जब बैठे थे तब से। पता क्या हुआ था, जब मैं आई थी ना तो मेरे को एक क्या बोलते लेकिन इसमें कुछ बातें ऐसी लिखी हैं जो दोनों में लड़ाई हम करवा सकते हैं, पर्याप्त। लेकिन पहले से है तो अब आगे नहीं बोलने का ना। हाँ, थैंक यू।
और मैं क्या करूं कि अब मुझे गुस्सा बहुत आ अब जाता कुछ है। नहीं, आपको पहले शंकर जी का अभिषेक करना, हनुमान जी को क्षमा मांगना, क्योंकि तुम्हारे इष्ट शंकर जी हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं शंकर को बहुत मानती हूँ, शिव जी को बहुत, भोलेनाथ तो को। उनको तुम मानने का, हनुमान जी को क्षमा मांगने का और रोज कथा सुनने का, माँ की आज्ञा मानने का। उसको कल लाओ, हम समझाते हैं, हनुमान जी दया करेंगे, वो नशा भी छोड़ेगा और दोनों प्रेम पूर्वक रहो। आशीर्वाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा यकीन आ गया वापस, सीरियसली चीजें होती हैं। अरे थैंक यू, मैं तो पता नहीं, कोई ज्यादा सोच विचार नहीं, तो एकदम से बन गया, रास्ते बने। और मेरे दिल में, दिमाग में वो रात भर वीडियोस देख रही थी आपकी, और मैं टिकटॉक पे कुछ और देख रही थी, तो मुझे लगा ये बाबा जी को यहीं पे सुन लेगी, पर मुझे नहीं पता था आप यहाँ में। ओके बहन, चलो। आशीर्वाद।